एक्सेलसियर न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, केंद्र सरकार का दावा था कि जम्मू कश्मीर से 370 निरस्त होने के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य जो हैं वो तेज़ी से किए जाएंगे और हर किसी की मुश्किलातों का हल निकलेगा। लेकिन सरकार के इन्हीं दावों की पोल खोलता है कि आज हर वर्ग जो है हमें सड़कों पर नजर आता है। स्टूडेंट्स की बात करें, एम्प्लॉयज़ की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर्स की बाट करें, हर कोई जो है आज सड़कों पर आता है, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, अपने हकों के लिए सरकार से गुहार कर रहा है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर्स से जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो उन्होंने कार्य कर लिया है, जो उन्होंने काम किया है, उसकी पेमेंट जो है वो रिलीज करे। कई जाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्या समस्या आ रही है। मेरा नाम मुकेश सिंह है। समस्या सिर्फ ज़्यादा यानी जब से ये 370 टूटी है ना, समस्या वही है। सबसे बड़ी समस्या जो जम्मू के लिए है वो है 370। जब तक ये 370 नहीं टूटी थी तब तक हमारी सुनवाई भी होती थी। कुछ मंत्रियों एमएलए के पास हम चले जाते थे तो अगर 100 में से हम 10 काम दे, उनका अगर 10 काम हमारे हो जाते थे। आज वो हाल हो गया कि 100 में से 100 कोई काम नहीं हो रहा। खाली ऑफिस में बैठ के ये लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है। मैं कहता हूँ ठेकेदारों से ज़्यादा किसी को नहीं पता था कि डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पता हमें होता है क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे थ्रू ही होती है। इन्होंने आज तक कोई डेवलपमेंट हमसे नहीं करवाई। पेमेंट ये नहीं दे पा रहे हैं। जब इनसे कोई ठेकेदार मिलने जाते हैं, आपने पिछले दिनों इशू सुना ही होगा कि कुछ ठेकेदार इनसे मिलने भी गए, 4 दिन वो इनके ऑफिस के बाहर बैठे रहे, इनसे मिले नहीं। जब वो बुजुर्ग थे बेचारे 50-60 के बीच में, उनके सीनियर सिटीजन थे, 60 के प्लस थे, वो जब उन्होंने इनसे मिलने गए तो यहाँ हमारे जो कमिश्नर साहब उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी। मुझे ये बताएं, ये इनको हमने किस लिए बैठाया हुआ है? अगर ये पे ले रहे हैं तो हम लोगों का टैक्स लेके पे ले रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी होती जा रही है? मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि वो बाकी तो छोड़िए, मैं कहता हूँ कांग्रेस, एनसी, बाकी पार्टी छोड़ी, जो बीजेपी, इनडायरेक्ट बीजेपी की सरकार है, ये तो आप मानते हैं ना, वो उनकी भी नहीं सुन रहे। आपने कल देखा बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इससे बड़े हंसी वाली और बेशर्मी वाली क्या बात हो सकती है बीजेपी के लिए कि इनका ही गवर्नर, इनकी ही सेंटर में सरकार और इनके ही काम नहीं हो रहे हैं। मैं कहता हूं देखिए, जम्मू कहते रहते हैं ना, सारे बीजेपी ने कहां से वोट लिए? 25 एमएलए। अभी आपकी प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग हमारी पेमेंट्स है। पेमेंट जो इन्होंने पिछले दिनों से कब, मैं कहता हूँ कि रुकी तो काफ़ी दिनों से पहले हो जाती थी, लेकिन 370 के बाद बिल्कुल बंद हो गए। ये पिछले पेमेंट देने का नाम नहीं लेते हैं, अगले काम करवाते हैं, अगलों में भी इतनी कमियां रख देते हैं कि पेमेंट नहीं हो पाती है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया, मैं देशी लैंग्वेज प्रोजेक्ट लगाया था, थोड़ा पिछले दिनों लाया था इन्होंने। आप यकीन करो, इन्होंने एक कार्ड नहीं करवाई थी। एक कार्ड कराने में 2 साल लग गए इनको। उसके बाद आज तक बिल, मैं कहता हूँ फरवरी के वहाँ बिल पड़े हुए हैं, पैसे भी पड़े हैं। ये नहीं पैसे, उसके पैसे भी पड़े हुए हैं, लेकिन हर रोज़ क्वेरी लगाते हैं। मुझे ये नहीं पता ये कि नालायक लोग हैं। अगर चीफ इंजीनियर बिठाया है, एक्शन बिठाया हुआ है, टीओ बिठाया, जेई बिठाए हुए हैं, क्या वो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो नालायक हैं? क्या वो जो 1.5 2 लाख 2.5 लाख पे ले रहे हैं, क्या उनको इतनी नालायकी है कि वो एक बार में पूरा करके नहीं भेजते? अगर मुझे पता है कि मैं बाहर मुझे जाना है, मुझे गाड़ी में तेल डलवाना है, तो मुझे तेल डलवा के ही जाना है। तो क्या इनको ये नहीं पता है कि अगर हमने जो कागज़ भेजे हैं ये वहाँ पे पूरे होंगे कि नहीं होंगे? जो गाइडलाइन आई है क्या ये फॉलो नहीं करते? बिना पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। बिल्कुल चक्कर पे चक्कर जो है वो लगाए जाते हैं। सरकारी दफ्तरों का यही हाल है। और जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो वो गाड़ी का पेट्रोल भी चेक करता है और गाड़ी के कागज़ भी चेक करता है, बार बार चक्कर ना लगाने पड़े ताकि उसको रास्ते में कोई समस्या ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू शर्मा है। राजू जी, कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया आप लोगों के फेवर में, बावजूद इसके आपकी पेमेंट रिलीज नहीं हो रही, क्या वजह है? पेमेंट रिलीज कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि अगर जो बैल बोलता टीएस नहीं, अगर हम काम भी करते हैं, काम करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट चले भी जाते हैं और ज़्यादा पहले टीएस ले आओ, ए ले आओ। मैं ये इनको पूछना चाहता हूँ, टीएस लगाना किसका काम है? ये तो ऑफिशियल काम है ना, ए भी ऑफिशियल इनका काम है। वो भी डॉक्यूमेंट लेके, जब पहले तो ठेकेदार बेचारा काम करता रहता है, काम करने के बाद उसको जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं वो चक्कर पे चक्कर लगवा देते हैं। चक्कर लगाने के बाद फिर उनको वो टीएस वगैरह, ए वगैरह नहीं है। अब वो पहले तो वो लेबर को लेके घूमता है, उसके पास उसके हाथ में एक दो फार्म होते हैं, एक ए के लिए, दूसरा टीएस के लिए। अब हम इनको ये पूछना चाहते हैं, ठेकेदार काम करे या आपके ऑफिशियल काम भी करे? अगर हमने ऑफिशियल काम हमने करना तो हमें ही बिठा दो ना टेबल पे। गवर्नमेंट का काम भी हम करेंगे, अपनी ठेकेदारी भी करेंगे, कम से कम हमें कोई पैसों का प्रोसीजर तो बताएं कि पैसे आएंगे कैसे? जो तो डिपार्टमेंट का काम करेगा उन्हें पैसे करने हैं। ब्यूरोक्रेट के पास अगर हम जाते हैं, हमने ये पैसे रिलीज कर दिए हैं, चलो पैसे भी रिलीज कर दिए, हमें मिल भी गए, हमने दौड़ भाग करके पैसे ले लिया। जब हम ट्रेजरी में जाते हैं तो ट्रेजरी में और पंगा डाल देते हैं।
देखो ये आपका डॉक्यूमेंट ये है, आपके फ़ोटो स्कैन नहीं हुए हैं जी, ये वाला फ़ोटो अलग है, वो वाला फ़ोटो अलग है। अभी इन्होंने डिजिटल कोई कैमरा निकाला, प्रूफ कैमरा निकाला, उसके बाद हमने जब एक ऐप इन्होंने दिया, हमने उसके फ़ोटो खींचते थे। अब वो फ़ोटो अगर हमारी ट्रेजरी में जाते हैं, कहते हैं ये अनवैलिड फ़ोटो है, हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएँ, इतना परेशान हो गया ठेकेदारों को। क्या क्या रास्ता सरकार निकाल सकती है? सरकार ने रास्ता क्या निकाला था, इन्होंने 370 तोड़ी। कहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, हम जम्मू वाले, हमने तो लड्डू भी खाए कि 370 टूटने के बाद शायद हमारे ठेकेदारों को थोड़ा बेनिफिट होगा। और 370 टूटे गया, हमें तो उल्टा मुसीबत पड़ गई। 370 टूटने के बाद हमारी तो सुनवाई है नहीं। पहले चलो एमएलए वगैरह पावर में थे, इनके घरों में जाते थे, देखते थे 15-20 बंदे आ गए हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक के साथ टच है ना। ब्यूरोक्रेट को क्या लेना देना, पब्लिक वो अपनी ऑफिशियल नौकरी करते हैं, उनको कुछ कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरोक्रेट को बड़े ही प्रेशराइज हो रहे हैं हम। दूसरा मटीरियल की बात है, मटीरियल तो हमें बिल्कुल मिल नहीं रहा। या तो ठेकेदार को लाड कर दो, कोई जब उसको अलॉटमेंट मिलती है उसको तो परमिट करना चाहिए इनका सरकार का काम। हम कहाँ से काम करेंगे जी? पेमेंट जो है कितने समय से अटकी हुई है आप लोगों की? सर मेरे ख्याल से पहला काम तो काफ़ी किए हुए हैं। एक काम हमने किया था, मंत्री है श्यामलाल चौधरी मंत्री बने थे इरिगेशन के, उनके घर के पास हमने काम किया था 16-17 को। इस तरफ उसका घर है, सामने उसका ऑफिस है, बीच में काम है। ई टेंडरिंग लगवा के कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, हर अफसर वहाँ पे रोज़ सुबह आता था, रोज़ शाम को। आज मेरे ख्याल से 2021 हो गया, 5-6 साल हो गए हमें। 5-6 सालों में उसने हमें 5-6 हज़ार रुपये की भी पेमेंट नहीं करवाई। इनका ये हाल है। उसके बाद यूटी आई है, यूटी के बाद तो बिल्कुल ही जो भी काम ये कहते हैं कि पेमेंट है, पैसे हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन जब पैसे की बारी आती है इनके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते हैं। जो जान के पूरे नहीं करते हैं। अव्वल तो वो ठेकेदार के बोलते जाए तो खुद टीएस कराओ, टीएस कराने जाएँ वो ऐसे कैलकुलेटर निकालता है 2% लगेंगे जी, 80,000 दे दो, 90,000 दे दो। हमने क्या करना, कहाँ से पैसे दें? बाकी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है, मैं कह रहा हूँ पहले 10% था, अब 100% हो गया है। अब जो भी टेबल पे जाओ वो बिना आपकी शक्ल देखे हाँ आते जाना जाते जाना, उनका यही काम है कि मिल के जाओ भाई, तभी काम होगा, काम आगे जाएंगे। कागज़ ऐसे कागज़ जाते ही नहीं आगे। सर अपना नाम बताइए। रोहित शर्मा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो रोहित जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर भी पास कर दिया है, डायरेक्शन भी पास कर दिए, लेकिन बावजूद इसके आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रही, क्या वजह है इसकी? सर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर किया है 29 तारीख का। उसमें यही लिखा है कि हमारे पास और मसले बहुत हैं कि हमारे पास पेमेंट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए। हमारे चीफ इंजीनियर साहब की नालायकी समझो, या इनको कुछ मिलता नहीं है उसका समझो, कि हमारे टेंडर वर्क हैं सारे, हमारे 2012-13 से हमने काम किए हैं, 14 में किए हैं, 15 में किए हैं। ये बोलते हैं AIVP ख़त्म हो गई, आपने अलॉटमेंटें दी, सब कुछ दिया, हमें सब कुछ किया, हमारे पास अलॉटमेंटें हैं, उसकी पक्के कागज़ हैं इनके, हमारे कोर्ट में सबमिट हुए हैं हमारे कागज़, मगर ये हमारे सिर्फ लेना देने की बात है। अगर कोई देगा तो ये उसकी पेमेंट करेंगे, कोई नहीं देगा। सर हम दे कहाँ से? मोदी जी कहते हैं यूथ को आगे लाओ, यूथ को आगे लाओ, कहाँ से लाओ? इनके घर भरो या अपने घर भरे? यूथ कहाँ है? कुछ मिल ही नहीं रहा इनको, ये अपने ही बोलबाला है इनका। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सर सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हमारा जितना भी यूथ हमारा खड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, हमारी पेमेंट की जाए। एक हमारे भाई हैं, उनकी बेटी के लिए उनको पास फीस नहीं थी कोरोना दौरान में, वो चीफ इंजीनियर साहब के पास गए, चीफ इंजीनियर साहब ने उनको बाहर निकलवा दिया। आप चीफ इंजीनियर साहब को पूछो, आप इनके दफ्तर की हालत देख लो। एक बोलते हैं कुत्ता भी जहाँ बैठता है वो साफ करके बैठता है, इनकी हालत देखो, आप दफ्तर की हालत देखो, चीफ इंजीनियर साहब क्या कर रहे हैं। 8 महीने हो गए इनको आए हुए, इन्होंने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी हमारी इस बारे में, पेमेंट के बारे में। सिर्फ बोलते हैं हाँ मैं गया था सेक्रेटरीट। सर हमने सेक्रेटरीट नहीं जाना है, हमें कौन जानता है? कोई भी नहीं। हम टेंडर डालते हैं, ऑनलाइन टेंडर है आजकल, सिस्टम है ऑनलाइन, टेंडर डालते हैं, सब कुछ करते हैं हम। हमारा काम है काम करना, इनका काम है पेमेंट देना। बिल बने हैं, सब कुछ सबमिट हुआ है, मगर ये हमारी पेमेंट नहीं दे रहे, बोलते ख़त्म हो गया। हमारा पैसा ख़त्म हो गया, इनकी पे नहीं ख़त्म हो रही, इनकी पे भी बंद की जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो अपने हकों के लिए, अपने पेमेंट रिलीज़ करवाने के लिए जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, सरकार से गुहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही है। इन लोगों का परिवार है, इन लोगों ने अपने परिवार को भी पालना है, लेकिन इनकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं की जा रही है। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है, लेकिन बावजूद इसके इनकी पेमेंट जो है काफ़ी लंबे समय से 370 के निरस्त होने से पहले का यही हाल है, और 370 के निरस्त होने के बाद भी यही हाल जो है इनके साथ हो रहा है। LG साहब से, माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि वो इनके मसलों को हल करें, इनके मसाइल को हल करें, ताकि ये लोग भी जो है अपना जीवन राहत भरी सांस से व्यतीत कर सकें। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।